नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार जनमत न्यूज। आइए रूबरू होते हैं बिहार की अब तक की 10 बड़ी खबरों से। सीएम नीतीश बिफरे, बोले उसके बाप को हमने इज्जत दिया, मंत्री बना दिया, नड्डा को भी दिया खरा जवाब। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर मीडिया से बात के क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों को लेकर बहुत तीखा जवाब दिया। उन्होंने इनकी बात से भी बचने को कहा। दिल्ली से बिहार जा रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, फरक्का एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का बदला रूट, 22 से अधिक ट्रेनें रद्द। दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ये जरूरी खबर है। फरक्का एक्सप्रेस सहित कई बड़ी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वहीं 22 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें संपर्क क्रांति का नाम भी शामिल है। कभी भी घोषित हो सकते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा परिणाम, 3 लाख स्टूडेंट्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अध्यक्ष ने 3 अक्टूबर को बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2023 की घोषणा के दौरान जानकारी साझा की थी कि डीएलएड के नतीजे भी अगले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। आज 7 जिलों में हल्की वर्षा का अनुमान। जाने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जिलों को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं पटना समेत शेष जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। पटना में न्यूनतम 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। कामेश्वर चौपाल बोले, कब्रिस्तान और मदरसों पर खर्च होती है मंदिरों की धनराशि। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि मठ मंदिरों में होने वाले आयोजनों के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड से अनुमति जरूरी होती है। मठ मंदिरों की जमीन को बांट दिया जाता है। धार्मिक न्यास बोर्ड परंपरा के अनुरूप चुने महंत को भी बदल देता है। 2024 में भाजपा के जुमलों का नीतीश के नेता ने की बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की भविष्यवाणी। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने भाजपा को जुमलों वाली पार्टी करार देते हुए जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता 2024 में भाजपा के जुमलों का शिकार नहीं बनने वाली है। जमा खान ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो हश्र हुआ था उससे भी बुरा हाल उनका आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होना है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व डेंटल की रिक्त सीटों पर रजिस्ट्रेशन शुरू। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत होगा नामांकन। राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों रिक्त सीटों व नामांकन के लिए बीसीई-सीईबी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में तीसरे राउंड के बाद भी सीटें खाली रही हैं। बीसीई-सीईबी की ओर से राज्य की 85% मेडिकल व डेंटल सीटों पर नामांकन के लिए 3 राउंड में 3 अक्टूबर तक नामांकन हुआ था। बिहार के 3 जिलों में मिल्लिया ट्रस्ट के सदस्यों के घर पर दावा। इसके संस्थापक एमएलसी का चुनाव लड़ चुके। मिल्लिया एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य कैसर इमाम, गुलाम हुसैन तथा महमूद के घर आईटी की रेड चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस दौरान ट्रस्ट के सदस्य महमूद को संस्थापक असद इमाम के घर लेकर अधिकारी गए हैं। पुलिस वाला छेड़ रहा था। 14 साल की बच्ची ने आरोपी का हुलिया बताया, मगर पुलिस अब तक ढूंढ नहीं सकी। राज्य में 9000 के पार पहुंचा डेंगू का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में मिले 371 नए मरीज। पटना में स्थिति भयावह। बिहार में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 371 नए मरीज मिले हैं। इसी तरह राज्य भर में डेंगू मरीजों की संख्या 9000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने के मात्र 10 दिनों में 2500 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार जनमत न्यूज।